Hello everyone, welcome to Polytechnic Tracks. Friends, in this session I am going to discuss about integral calculus first. जैसे कि मैंने बताया था कि हम टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज हम बढ़ेंगे, अपने इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले, अपने मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ बेसिक्स होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। ठीक है, ओके, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इंटीग्रल कैलकुलस इस टर्म से आपका बन रहा है। इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ते हो। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में ना होके हम नॉर्मली किसी नंबर को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन और आपका डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में फ्रेंड्स यहाँ पे किसी फंक्शंस का, ठीक है, किसी फंक्शंस को जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ने और घटाने का काम करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि किसी फंक्शन से कुछ पार्ट को अलग होने को रिप्रेजेंट करता है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि किसी भी फंक्शंस में किसी अदर फंक्शन सेम नेचर के फंक्शंस के ऐड होने का बात बताता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है। अब बात कर ले, अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है, इंटीग्रेशन के अगर टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का टेक्निकल डेफिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। इट मीन्स जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा, उसका रिवर्स प्रोसेस हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। कैसे आप इसे समझोगे, मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आपका कोई फंक्शन है x पे पावर 7, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये इसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, 7x पे पावर 6 आता है। ठीक है, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इट मीन 7 इंटू 6 एक्स पे पावर 7 इंटू एक्स पे पावर 6 का जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट एक्स पे पावर 7 आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिलेशन भी होता है। और एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, क्या कि सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। सिंबल के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, सिंबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल होता है जो हमारा इंटीग्रेशन का, वो ये होता है जिसे आप कहते हो इंटीग्रल साइन, जिसे आप कहते हो इंटीग्रल साइन। ओके, इंटीग्रल साइन कहते हो। ओके, तो ये क्या हुआ, सिंबल हो गया इंटीग्रल साइन का। एक चीज और बात बताऊं फ्रेंड्स, कि जो आप dx या dy या कभी u
इसका मतलब क्या हुआ, डी यू, इसका मतलब ये हुआ जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, जिस भी फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन करोगे उसका जो इंटीग्रेशन होगा उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में उस फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये dx का मतलब हो गया जो फंक्शंस होगा वो x का होना चाहिए, y का मतलब हो गया जो फंक्शंस होगा वो y का फंक्शन होना चाहिए, u का मतलब हो गया जो फंक्शंस होगा वो u का फंक्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन रही इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज हम करेंगे आगे जब हम मेन टॉपिक को अपने पढ़ेंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या है, मेथड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। मेथड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उन बेसिक फॉर्मूले का यूज हमें मिलेगा, ठीक है। हम उन्हीं बेसिक फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला का हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx, और इसका फॉर्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर n इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, अब प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, c आपका होता है कांस्टेंट ऑफ क्या, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ओके। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आता है फ्रेंड्स, ये सॉरी ये 1 नहीं -1 होगा, n इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। -1 नहीं होना चाहिए, अभी एक रीजन दिखाऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला और आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हो गया log x प्लस c, ठीक है। तीसरा हो गया इंटीग्रेशन करेंगे तो e पे पावर x dx, तो इसका आंसर आ जाएगा e पे पावर x प्लस c। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x री एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ फॉर्मूला, आप देखते जाइए। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ओके। फिफ्थ आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। 6 नंबर पे हमारा फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस सी, ठीक है। 7th आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी।
9वें पे आके आपका cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाता है माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में करेंगे। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी फर्स्ट फॉर्मूले में क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या था हमारा, तो आपको हमने जैसे फॉर्मूले का फर्स्ट फॉर्मूले को बताया था, ठीक है, एक्स पे पावर n dx को हमने बताया क्या, अगर इस तरह का फॉर्मूला आपको दिखता है तो एक्स पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, ये क्यों ऐसा होना चाहिए, जैसे आपका अगर ये कोई केसेस आता है, ठीक है, 1/x dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर -1 dx लिख सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हो तो हो जाता है -1 प्लस वन अपॉन -1 प्लस वन। ठीक है, हो जाता है, तो यहाँ से आपका आ जाता है एक्स पे पावर 0 अपॉन 0 यानी कि 1/0 और हमारा रिजल्ट आता है इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंक्शंस हो जा रहा है, क्या फंक्शंस हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, यानी कि अनडिफाइंड फंक्शंस हो जा रहे हैं, अनडिफाइंड फंक्शन हो जा रहा है, इस कारण यहाँ पे वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कुछ बेसिक थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, अपने सेशन को रोकेंगे। दो बेसिक थ्योरम आते हैं, ठीक है, टू बेसिक्स थ्योरम, टू बेसिक्स थ्योरम के बारे में हम जान लेते हैं। दो बेसिक थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो पहला होता है, यदि कोई फंक्शंस, ठीक है, इफ u v w, ठीक है, u v w, ठीक है, आर द फंक्शंस ऑफ क्या, फंक्शंस ऑफ एक्स, तो देन, तो क्या होगा, अगर इस तरह के दे दे, ठीक है, इस प्रकार दे दे u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx, अगर इस तरह का हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx। ओके, हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड थ्योरम आपका है, यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कोई फंक्शंस अगर किसी कांस्टेंट से होता है, x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और हम इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिक थ्योरम होते हैं जिनके बारे में हमें जानना था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चंस करते हैं, आइए एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
एक अच्छा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जगह 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, ठीक है। फिर 4 बाहर आ जाएगा, x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों थ्योरम हमारा अप्लाई हो गया, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा वो अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो हम अप्लाई करेंगे 4 इंटू ब्रैकेट में x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस 3 x पे पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर क्यू अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 2 2 जा 4 एंड 3 3 कैंसिल आउट, हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो रहा, छोटी सी क्लास रही, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से बता दूं कि जो हमने सिलेबस में जैसे पढ़ा था, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहले जो हम मेथड शुरू करेंगे वो आपका होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको हम देखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। एकदम बेसिक्स से शुरुआत करूँगा, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस बताऊँगा, फॉर्मूले बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। और एक बार मेरी ये क्लासेस देख लिए आप, तो गारंटी दे रहा हूँ आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चंस हलवा हो जाएगा और उसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लासेस पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।